देखिए आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। पेट्रोल के बढ़ते भाव से घर के बजट का तेल निकलने लगा है। 12वें दिन लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 90 रुपए 58 पैसे हो गई है। वहीं डीजल भी पीछे पीछे है, 80 रुपए के पार चला गया है। दिल्ली में आज फिर से पेट्रोल की कीमतों में 39 पैसे का इजाफा हुआ। डीजल की कीमत में 37 पैसे की बढ़ोतरी हुई। तेल की कीमतों को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा थाम रखा है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भोपाल और जयपुर की। शहर शहर कांग्रेस ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करके सरकार से पूछा है कि आखिर तेल की आग कब थमेगी। पेट्रोल के भाव पर विपक्षी सियासत भी पूरे ताव पर है। नेता सरकार को घेर रहे हैं, तेल का खेल पूछ रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, कुकिंग गैस, उसकी वजह से गरीब और आम आदमी के बजट पर असर पड़ा है। और ये खासियत है नरेंद्र मोदी जी की कि उन्होंने कोविड की आपदा को अवसर में बदल दिया और गरीब और आम आदमी की जेब से पैसा निकाल लिया। पहले सरकारें पेट्रोल और डीजल की कीमतें तय करती थीं, फिर WTO के बाद धीरे धीरे उस पर सरकार का नियंत्रण कम होना शुरू हो गया। और मैं पूछना चाहूंगा कि वो कौन सा डेट है जिसके बाद सरकार का नियंत्रण पूरी तरीके से समाप्त हो गया। वह डेट है अक्टूबर 2014। तो अक्टूबर 2014 के बाद भारत सरकार को कोई अख्तियार नहीं है कि वो किसी पेट्रोल डीजल की कीमत में आंशिक हस्तक्षेप भी कर सके। हमारे संवाददाता शहर शहर पेट्रोल पंप पर पहुंचे और देखा कि लोगों का बजट कहां बिगड़ रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, किस शहर में पेट्रोल के भाव 100 को छूने को बेकरार है। देखिए इस रिपोर्ट में। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अगर हम सिर्फ फरवरी की बात करें तो फरवरी के महीने में 10 बार से ज्यादा पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। और इस वक्त की अगर हम बात करें तो आप देखिए पेट्रोल की कीमत 90 रुपए 62 पैसे जबकि डीजल की कीमत 81 रुपए पार कर गई है। रोज बढ़ोतरी हो रही है। आपको क्या लगता है? नहीं, ये चीज जो ये तो गलत है। इस तरीके से मतलब गवर्नमेंट अगर करेगी तो कहाँ जनता जिएगी। पेट्रोल पे रेट बढ़ते ही राशन पे रेट बढ़ जाते हैं, सब्जियों पे रेट बढ़ जाएंगे, तो किस तरीके से जो गरीब आदमी हो कैसे रहेगा। तो आप देख सकते हैं पेट्रोल और जो डीजल है उसकी कीमत जब बढ़ती है तो इसका असर दूसरी चीजों पर भी पड़ता है और महंगाई बढ़ती है। जाहिर तौर पर लोग इस चीज को लेकर के जो डीजल और पेट्रोल के दाम हैं उनके बढ़ने की वजह से लोग परेशान हैं। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। पेट्रोल और डीजल के दर देश में लगातार बढ़ रहे हैं और इससे आम लोगों को तकलीफ तो हो ही रही है, लेकिन साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन फ्यूल स्टेशन पे चलाते हैं उनको भी कई तरह के नए चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। इस वक्त हम मुंबई के एक पेट्रोल पंप पर है जहां पर आप देखेंगे कि पावर पेट्रोल जो है उसका भाव जो है 100 के ऊपर जा चुका है। ये पूरा जो डैशबोर्ड है इसमें 5 से ज्यादा अक्षर फिट नहीं हो सकते, इसीलिए 100 भी लिखना मुश्किल है। अगर 100 यहाँ पर लिखा जाता है उसके बाद जो ऐसे पैसे के लिए पॉइंट डालकर डेसिबल पॉइंट के बाद जो अक्षर लिखने होते हैं वो भी कम पड़ रहे हैं। तो ऐसी कई चीजें जो शायद फिलहाल में किसी ने सोची नहीं होगी वो सामने आ रही है, वो चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, क्योंकि 5 डिजिट्स में अब जल्द ही पेट्रोल डीजल के भाव लिखे जाएंगे, क्योंकि लगातार 10-12 दिन से पेट्रोल डीजल के भाव देश में हर शहर में बढ़ रहे हैं और ये पेट्रोल जो नॉर्मल पेट्रोल उसका भाव भी जल्द ही 100 क्रॉस कर लेगा ऐसा लगता है। कैमरा पर्सन मंगेश आमरे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार 12वें दिन भी इजाफा जारी है और हम मौजूद हैं इस पेट्रोल पंप पे जहां आप देख सकते हैं कि लगातार जो ग्राहक है वो आ रहे हैं, लेकिन उनकी चिंता का विषय यही है कि जो पेट्रोल के दाम है वो बढ़ते जा रहे हैं। आज के अगर हम दाम की बात करें तो जो पेट्रोल है वो प्रीमियम पेट्रोल 91.38 रुपए तक पहुंच गया है, यानी कि 90 के पार हो चुका है प्रीमियम। और अगर बात करें सादे पेट्रोल की भी तो वो भी इस वक्त जो है लगभग 90 के पास पहुंच चुका है। दूसरी तरफ अगर डीजल की बात करें तो डीजल की कीमतें भी लगातार बढ़ती हुई हैं और वो आज के अगर भाव की बात करें तो वो 81 रुपए 35 पैसे तक पहुंच गया है। लगातार
12वां दिन है जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसमें 39 पैसे का आज इजाफा है। और यही कारण है कि लोगों की चिंता का विषय है कि जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में, खासतौर पे लखनऊ में यहाँ पर कीमतों में इजाफा हुआ है, क्या आगे आने वाले दिनों में भी इस तरह के इजाफा जारी रहेगा? भाई साहब, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है इससे समस्या आ रही है? समस्या बहुत है जी, समस्या बहुत है। अब सर क्या करा जाए, अब ये मजबूरी है, वो तो खाना पड़ेगा। किस तरीके से डलवा रहे हैं? क्या कम मात्रा में डलवा रहे हैं या इकट्ठा डलवा? कम डलवा रहे हैं, कम मात्रा में। उम्मीद लग रही कि कम होगा? देखो, लग तो नहीं, उम्मीद नहीं, मुश्किल है नहीं। बिल्कुल, साफ तौर पर मुश्किल लग रहा है लोगों को। और भी लोग हैं जो अपने रोजमर्रा के कामों के लिए जाते हैं। आप बताइए, कितनी उम्मीद लग रही है पेट्रोल के दाम कुछ कम होंगे? कहा नहीं जा सकता पेट्रोल के दाम कम होंगे या नहीं होंगे, ये कुछ कहा नहीं। लगातार और अब 90 के पार जा चुका है पेट्रोल। आपको लग रहा है कि अब इसमें रोकथाम लगनी चाहिए? निश्चित रूप से लगनी चाहिए, कम होना चाहिए। कितना फर्क है बजट में? आपका खर्चा कितना करा? बहुत काफी बजट गड़बड़ हो जाता है इसकी वजह से। साफ तौर पर कहीं ना कहीं एक रोष है लोगों में। कुछ लोगों को उम्मीद है कि इसमें इजाफा जो हो रहा है कहीं ना कहीं उसमें गिरावट होनी चाहिए, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो मानते हैं कि पेट्रोल की कीमतें लगातार उनके लिए परेशानी का सबब बनी है। ऐसे में उम्मीद कम है कि आगे आने वाले दिनों में इसमें कोई कमी दिखाई दे। लखनऊ से कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। पेट्रोल और डीजल के दाम राजस्थान में लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। पेट्रोल का दाम जयपुर में इस समय 100 रुपए के नजदीक पहुंच चुका है। 99 रुपए 88 पैसे जो प्रीमियम क्वालिटी है पेट्रोल की, उसका दाम है प्रति लीटर, और 97 रुपए 10 पैसे जो दूसरी नॉर्मल कैटेगरी है पेट्रोल की, उसका दाम है। लोग बहुत परेशान हैं और दूसरी तरफ पॉलिटिक्स इसको लेकर जारी है। राजस्थान की सरकार जो है, अशोक गहलोत की सरकार, उन्होंने मांग की है कि केंद्र की सरकार जो है वो एक्साइज ड्यूटी को कम करे ताकि लोगों को राहत मिल सके। सर, जो पेट्रोल का दाम है ऑलमोस्ट 100 रुपए छू चुका है, कितनी परेशानी आपको उठानी पड़ रही है? काफी परेशानी उठानी पड़ती है। से बोलिए। काफी परेशानी उठानी पड़ती है, काफी परेशान हो रहे हैं। तो ये बताएं, आपका बजट भी बिगड़ चुका है इसकी वजह से? बिल्कुल बिगड़ चुका है बजट। क्या आप चाहेंगे सरकार इस एक्साइज ड्यूटी कम करे, केंद्र सरकार? बिल्कुल कम करे, ये कम होना चाहिए। साफ तौर पर जो लोग हैं उनका मानना है कि पेट्रोल और डीजल है उस पे सरकारें जो हैं वो एक समन्वय की स्थिति बनाएं ताकि लोगों को राहत मिल सके। जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले कुछ दिनों में बढ़े हैं, उसको लेकर जो आम जो लोग हैं वो काफी परेशान है। सर, आपको किस तरह से प्रभाव कर रहा है पेट्रोल का जो दाम इतना बढ़ चुका है? 100 रुपए लगभग छू चुका है। सर, अब आप खुद ही देखो सर, इतना दाम बढ़े जा रहा है। मतलब यहाँ पे देख लो, तनख्वाह का 1/3 हिस्सा तो मतलब अपन पेट्रोल डलाने में खर्च कर रहे हैं सर। मतलब बजट बिल्कुल बिगड़ चुका है सर हमारे तो घर का। सर क्या कर रहे हो? बाइक कम चलाते हो या कैसे? बजट कैसे वो? अगर बाइक नहीं चलाएंगे तो सर काम कैसे करेंगे सर? कहीं जाते हैं तो सर पैसा तो खर्च होता ही है ना सर। अब अगर कहीं नहीं जाएंगे तो फिर कमाएंगे सर, कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे सर? ये एक बड़ा जो असमंजस की स्थिति है कि पेट्रोल अगर भरवाएंगे तभी काम पर जा पाएंगे, अगर पेट्रोल नहीं भरवाएंगे तो लोग काम पर कैसे जाएंगे, या डीजल नगर नहीं भरवाएंगे तो काम पर कैसे जाएंगे। जो मुसीबत है वो लोगों का मानना है कि इस वजह से आ रही है कि अभी फिलहाल चुनाव कोई करीब है नहीं और सरकारें जो है वो आम जन की जो तकलीफ है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ देवंकुर वधावन, जयपुर, आज तक। प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का दौर जारी है। शनिवार को भी पेट्रोल और डीजल में 40 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद भोपाल की अगर हम बात करते हैं जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, वहां पर जो सादा पेट्रोल है वो अब बढ़कर 98 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गया है। ये रिकॉर्ड तोड़ कीमतें हैं। पहली बार भोपाल में पेट्रोल की ये कीमतें देखने को मिल रही है। लेकिन इसके साथ ही में जो प्रीमियम पेट्रोल है, जो पहले ही शतक लगा चुका था, उसकी कीमतें बढ़ते हुए अब 102 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गई है। पेट्रोल के अलावा जब हम बात करते हैं डीजल की, तो डीजल की कीमतें भी 40 पैसे बढ़कर अब एक बार फिर से बड़ा बढ़ोतरी के बाद 79 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर हो गई है। यानी तीनों ही चीजें, पेट्रोल हो, प्रीमियम पेट्रोल हो या फिर डीजल, तीनों ही ईंधनों की जो कीमतें हैं वो तेजी से बढ़ रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जिम्मेदार बताते हुए विरोध प्रदर्शन कर रही है। पूरे मध्य प्रदेश में आज आधे दिन के बंद का ऐलान किया है कांग्रेस ने, ताकि पेट्रोल और डीजल और साथ ही में जो रसोई गैस महंगी हुई है उसका विरोध करते हुए
जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है उस पर दबाव बनाए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश देश में इकलौता वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा वैट की कीमतें वसूली जाती है। पेट्रोल पर 33% वैट लगता है तो डीजल पर 23% वैट है। इसे कम कराने की मांग पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन और ट्रांसपोर्टर्स पहले भी कई बार कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जिस तेजी से पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, राजधानी भोपाल में आने वाले 2 या 3 दिनों के भीतर ही ये आशंका जताई जा रही है कि सारा पेट्रोल भी 100 रुपए के पार पहुंच जाएगा। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। पटना में पेट्रोल और डीजल के दामों में आज भी बढ़ोतरी हुई है और आज तो सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल में ये 38 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जबकि डीजल में 37 पैसे की। आमतौर पर 25 पैसे, 30 पैसे, 35 पैसे की बढ़ोतरी होती रही है, लेकिन आज आप देखेंगे तो पेट्रोल की कीमत यहाँ पर 92 रुपये 95 पैसे हैं, यानी कि 100 होने में अब बहुत ज़्यादा का वक्त नहीं है। और इसी तरह से डीजल में देखेंगे तो 86 रुपये 28 पैसे है। आज चूंकि पेट्रोल और डीजल दोनों के भाव में वृद्धि हुई है, अगर यूं बात करें तो पिछले 15 दिनों से, यानी कि 4 फरवरी से ये बढ़ोतरी शुरू हुई है। 4 फरवरी को पटना में डीजल का जो रेट था वो हम कह सकते हैं कि 89 रुपये 15 पैसे था, पेट्रोल की कीमत थी, और डीजल की कीमत 82 रुपये 7 पैसे थी। तो इस तरह से देखा जाए तो इस दौरान पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जबकि डीजल में ये 4 रुपये 21 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। तो जाहिर तौर पर जो पेट्रोल और डीजल खरीदने वाले लोग हैं, गाड़ी वाले लोग हैं, उन्हें अपने जेबें ढीली करनी पड़ रही है। हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोगों से। जिस तरह से ये पेट्रोल बढ़ते जा रहा है दिन पर दिन दाम, तो उस हिसाब से लग रहा है कि आदमी अब पानी से पेट्रोल बंद करके पानी से पैदल चलना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा, क्योंकि इतना ऊंचाई, मतलब इसमें मिडिल क्लास वगैरह सब कोई सफ़र कर रहे हैं, हर एक चीज़ का रेट बढ़ गया। तो हम यही सरकार से गुजारिश करेंगे कि कम से कम इसको कम किया, लगाम लगाया जाए। निश्चित रूप से इस पर लगाम लगाने की जरूरत है, क्योंकि आम लोगों के जेब पर यह भारी पड़ रहा है। और साथ में जो डीजल की बढ़ोतरी हो रही है, डीजल के दामों में, उससे आम जरूरत की चीजें भी महंगी होती जा रही है। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक।